गौ सेवा के नाम पर व्यूज लेने वाले गौ भक्तों के शांत मुंह देखकर यह बात जरूर साबित हो गई कि गौ भक्त ही गौ भक्त नहीं है। ये तो केवल गौ भक्त होने का ढोंग करते हैं ताकि गौ के नाम से व्यूज हैं, फॉलोअर्स बढ़े और इनको फंडिंग मिल सके। और ये बात भी छिपी नहीं है कि फंडिंग कहाँ से आती है और कैसे चंदा लेकर 4 करोड़ की कोठी बन जाती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे गंगाधरी शक्तिमान है। और अभी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओमान से हलाला सर्टिफिकेट लेके आए हैं ताकि इंडिया से सामान बाहर एक्सपोर्ट हो सके। और सामान में कॉस्मेटिक मेडिसिन के साथ साथ अधिकांश रूप से नॉनवेज प्रोडक्ट्स भी होते हैं और नॉनवेज प्रोडक्ट्स में बीफ भी आता है। ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि फॉरेन में बैठे कई हमारे इंडियंस भाई इस बात की सच्चाई को एक्सपोज कर चुके हैं। सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट यूपी से होता है। पूरे हिंदुस्तान का 40% बीफ सिर्फ यूपी एक्सपोर्ट करता है। ये बीजेपी वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपना धंधा चलाना जानते हैं। सोचिए, जब पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का राज है, फिर भी ये इतना सारा बीफ कैसे एक्सपोर्ट हो रहा है। अब क्या होगा, जब ये बात एक्सपोज हो चुकी है तब इस बात को डिफेंड भी करना है। गौ रक्षक दल कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनके मुंह में नोटों की गड्डी डाल दी गई है। थोड़ा सा डर भी रहता है कि अनपढ़ अगर कुछ बोलेंगे तो उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारे हिंदू साइंटिस्ट सुधांशु त्रिवेदी आते हैं और अंग्रेजी में कुछ गायों के साइंटिफिक नाम लेते हुए एक पतली सी लाइन बनाते हैं कि इंडिया से जो गायों का मांस एक्सपोर्ट होता है या फिर जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो हमारी गाय माता है ही नहीं, वो तो बॉस टोरस है और हमारी गाय माता तो बॉस इंडिकस है। गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉप। तो हम होमोसोपियंस है ना। और एक तो मुझे अंग्रेजी बोलने वाले झूठों से थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि अंग्रेजी में कुछ भी बोल जाते हैं और पूरे देश को लगता है अंग्रेजी में बोला है तो कुछ अच्छा ही बोला होगा। और यही भाषा अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले लोग भी बोलते थे। अगर सुधांशु त्रिवेदी की कही गई बात हिंदी में समझाई जाए तो बात पूरी क्लियर हो जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो गाय का मांस खाया जाता है वो हमारी गाय माता नहीं है, वो तो गाय मौसी है। अब आप सभी लोगों को समझ में आया होगा सही से। अब आप लोग भी समझ रहे होंगे क्या बात बोली है सुधांशु त्रिवेदी ने यहाँ पर। अब आप लोगों के भी विचार बाहर आ रहे होंगे। गाय तो गाय होती है, क्या बॉस टोरस, क्या बॉस इंडिकस। अगर गाय को ऊंचा दर्जा दे ही रहे हो तो सभी गायों को दो। इंसानों में तो जात पात भेदभाव करके ही रखा है, अब गायों में भी कर दो। और अंत में मैं केवल एक ही बात कहूँगा, आप सब कुछ बेच रहे हो, आपको मना करने वाला कोई नहीं है। सरकार आपकी है, आप कुछ भी बेचो, लेकिन जिसे आप माँ कहते हो उसे तो बॉस टोरस और बॉस इंडिकस कह के ना बेचो। भारतीय संविधान एक समझदार, दूरदर्शी और विद्वान व्यक्ति की तरह है, और विद्वानों की कितनी इज्जत है अपने देश में हम अभी देख ही रहे हैं। और संविधान के साथ भी यही हो रहा है। लोगों का कहना है कि भारतीय संविधान तो दूसरे देशों का कॉपी पेस्ट है। और इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना रहता है कि भारतीय संविधान की वजह से ही मुजरिम आज जेल के बाहर है और साइंटिस्ट जेल के अंदर है। लेकिन सच तो ये है कि भारतीय संविधान जितना फ्लेक्सिबल है उतना ही विस्तृत और विवेकपूर्ण भी है। उन्नाव केस के कुलदीप सिंह सेंगर के उदाहरण से समझाता हूँ कैसे। संविधान के पहले ही पेज पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं, संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान जरूर बुरा साबित होगा। यदि अगर संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान भी हितकारी साबित होगा। संविधान हितकारी कैसे साबित हो? जब संविधान को लागू करने वाले लोग ही संविधान का रेफरेंस छोड़कर मनुस्मृति या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति का रेफरेंस लेते हैं। यही कारण है कि मुजरिम जेल के बाहर हैं, विद्वान, एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट जेल के अंदर हैं। कानून की किताबों में पहले ही न्याय, साम्य और सद्विवेक पढ़ाया जाता है। और ये उन्नाव केस में कैसे फिट बैठ गया वो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। जैसा कि भारतीय संविधान पर मनुवादी विचारधारा के लोगों ने डोमिनेंस बनाकर रखा है, तो 17 साल की उस सर्वाइवर को बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद न्याय तो मिला। अभी फिर डोमिनेंस के दावेदारों के दबाव में 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली के हाई कोर्ट से सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करा दी। और जब जमानत की बात बाहर आई तब पीड़िता के साथ साथ पूरे देश ने विरोध किया। पीड़िता ने खुद 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक जगह जगह धरना प्रदर्शन किए, जैसे इंडिया गेट पर, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर, जंतर मंतर पर और सोशल मीडिया पर तो बहुत बड़ा विवाद हुआ। इसके बाद जब 29 दिसंबर को वो सुप्रीम कोर्ट गई सुनवाई के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का स्वागत किया और कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करा दी। अब इस जमानत को रद्द कराने के पीछे साम्य और सद्विवेक ने कैसे काम किया अब मैं वो बताता हूँ।
जैसा कि सामना कानून की कठोरता को कम करने का काम करती है। तो इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को तकनीकी आधार पर कुलदीप की उम्र कैद निलंबित कर जमानत दे दी थी। जैसा कि ये फैसला कानूनी लिखित व्याख्या पर सख्त था और इसके बाद जब धरना प्रदर्शन हुए तब यहाँ पर सद्विवेक काम आया। जैसा कि सद्विवेक का काम ही है गलत और सही के बीच के अंतर को डिफाइन करना। इसके बाद जब जजेस ने अपराध की गंभीरता को देखा, पीड़िता की सुरक्षा को देखा, पीड़िता की फैमिली के पिछले ट्रॉमा को देखा जिसमें उनके पिताजी कस्टडी में ही खत्म हो गए थे, चाचा जी को प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, चाची और मौसी जो कि गवाह थी उन्हें भी ट्रक से कुचल दिया गया था, जिसे पिछली बार हाई कोर्ट ने जरा सा भी नहीं देखा था। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको सद्विवेक के साथ समझा तब सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर स्टे लगा दिया और इसी प्रकार से एक और बार पीड़िता को न्याय मिल गया। कुछ लोग जो संविधान की फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाकर अपराधियों को बाहर निकलवाने का काम करते हैं, इसीलिए भारतीय संविधान थोड़ा सा बदनाम है। फिर भी भारतीय संविधान को चाहे जितने भी लोग निगलेक्ट करें, चाहे जितनी मनुस्मृति की कॉपियां लेकर उसके सपोर्ट में खड़े हों, अगर थोड़े से भी लोग संविधान की न्यायिक व्यवस्था के साथ खड़े रहेंगे तब भी भारतीय संविधान मनुस्मृति वो होते तो ये ना होते हैं, तुम मतलब ना होते हैं ना, कुछ ना दे रहे, कुछ ना दे रहे। वहाँ वो बोल रहे हैं अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा इलाज, मर जाएंगे जब वो इलाज इनका। मोदी बस सब बोलते मोदी वो है वो है, कहा क्या मोदी है? ये मोदी होता तो ये होता ना पर